हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम सीखेंगे एक्सेल में फॉर्म टैग के अलाइनमेंट पार्ट के बारे में। अलाइनमेंट में हमें मिलता है टॉप अलाइन, मिडिल अलाइन और बॉटम अलाइन। इसी तरह हमें मिलता है अलाइन लेफ्ट, अलाइन मिडिल, सेंटर और फिर अलाइन राइट। और फिर यहाँ पर नीचे मिलता है हमें डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। और ये हमें मिलता है यहाँ पर वर्ब टैक्स। और फिर उसके नीचे हमें मिलता है मर्ज एंड सेंटर। और फिर उसके बाद हमें मिलता है ओरिएंटेशन। इन सब का यूज आज हम सीखने वाले। चलिए हम एक एक करके सबको यूज कर लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं एक्सेल में हमें कुछ भी यूज करने से पहले डाटा को सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे कि हम ए कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं, मानते हैं इसमें हमें अलाइनमेंट का यूज करना है। तो पहले हम देखते हैं इसको। इससे क्या होता है, आप देख पा रहे होंगे कि टेक्स्ट की मूवमेंट ऊपर की साइड हो रही है। जब मैं इसे यूज कर रहा हूँ तो टेक्स्ट की मूवमेंट ऊपर की साइड हो रही है। और जब मैं इसे अनचेक करता हूँ ना, तो वो सेक्स वापस डाउन में आ जाता है। और ये देखिए इसकी मूवमेंट क्या हो रही है। इसका बेसिकली काम क्या होता है, इनका टॉप अलाइन का, मिडिल अलाइन का और बॉटम अलाइन का। इनका काम होता है टेक्स्ट को सेल के मिडिल, बॉटम और टॉप अलाइन में रखना है। जैसे कि अगर हम इस टॉप लाइन को चूज करेंगे तो ये टॉप लाइन में चले जाएगा मिडिल के। और जैसे कि हम इसको, चलिए मैं आपको ये बड़ा करके दिखाता हूँ तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। जैसे कि अब मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसमें टॉप कर रहा हूँ, देखिए दिख रहा है ना। इसमें मिडिल कर रहा हूँ तो ये देखिए, और इसमें बॉटम करूँगा तो ये देखिए। इसका बेसिकली यूज है टेक्स्ट को मिडिल में रखना है, बॉटम में रखना है या टॉप में रखना। और ये जो अलाइन होता है ना, इसका लेफ्ट, राइट और सेंटर में होता है। जैसे कि लेफ्ट अगर करते हैं तो सारे अलाइन वहां पहुंच जाएंगे, सेंटर करते हैं तो सारे अलाइन बीच में आ जाएंगे, और राइट करते हैं सब सारे लाइन राइट में आ जाएंगे। इसका बेसिकली यही यूज है। तो इसका भी आप देख लीजिए। इसका भी लेफ्ट में जाएंगे, बॉटम में, मिडिल में। और ये इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट, यानी कि हमें बॉटम में नहीं लाना है बल्कि थोड़ा सा, यानी सेंटर में नहीं लाना बल्कि थोड़ा सा खिसकाना है। तो हम इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए अब तो इससे टैक्स हमारा छुप भी रहा है। आप गौर करेंगे तो टैक्स हमारा छुप रहा है। चलिए अब हमने सीख लिया अभी तक कि टॉप अलाइन, मिडिल अलाइन और बॉटम अलाइन का क्या यूज है, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन और राइट अलाइन का क्या यूज है। इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट के बारे में भी सीख लिया। अब बाकी है इसकी वरैप टैक्स के बारे में। वरैप टैक्स क्या होता है, जैसे कि हमारी ये कॉलम है, हमारे इस कॉलम में कोई बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं जो कि सेल में नहीं आ रहा है, और हम कॉलम की लंबाई को नहीं बढ़ाना चाहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम wrap टैक्स का यूज करेंगे। इससे क्या होगा, उसी कॉलम में टैक्स नीचे आ जाएगा। देखिए
चूँकि इसमें संख्याएँ ज़्यादा हो गई हैं, यानी कि एक्सेल के में जब 12 नंबर से ज़्यादा कुछ होता है तो +19 दिखाने लगता है। हम नॉर्मली इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? तो ये देखिए, ये हैशटैग क्यों आ रहा है? क्योंकि इस सेल में इतनी जगह नहीं है कि प्रॉपर शो हो सके, इसलिए हैशटैग आ रहा है। देखिए, है ना? तो आप कह रहे होंगे ये तो नीचे नहीं आया, तो नीचे क्यों नहीं आया, मैं इसकी वजह बता दूं। बीच में स्पेस डाल दूंगा और इसको देखिए, अब आ गया है ना नीचे, क्योंकि बीच में स्पेस नहीं था तो वो एक्सेल उससे पूरा एक वर्ड काउंट कर रहा था। इस वजह से वो वर्ड को तो ट्रांसफर करेगा नहीं, एक वर्ड को ही नीचे भेजेगा कि वर्ड का आधा हिस्सा कर कर तो भेजेगा नहीं, जिससे मीनिंग ही बदल जाएगी पूरे सेंटेंस की या वाक्य जो भी हो। तो इसलिए ठीक है। तो इसका अभिप्राय सेंटर का मतलब होता है कुछ भी सेल को मर्ज कर देना। जैसे कि हम चाहते हैं इन दोनों को मैं सेलेक्ट किया, यहाँ पर कॉलम कर दिया, तो यहाँ पर पूछ रहा है मर्जिंग सेल ओनली कीप द अपर लेफ्ट वैल्यू एंड डिक्रीज ओवर वैल्यू, यानी इसमें से लेफ्ट वाली वैल्यू को तो ऊपर रखेगा, बाकी की जो वैल्यू है उसे हटा देगा। तो मैंने कहा ओके हटा दो, तो इसमें क्या हुआ, दो सेल मिल गए। ठीक है। अब इसमें कुछ ऑप्शन है, तो मैं आपको चेक करा देती हूँ। मर्ज सेंटर, यानी कि दो सेलों को या कई सेलों को मिलाकर उनका सेंटर बना देगा। ठीक है। मर्ज एक्रॉस, यानी कि अब मर्ज तो हो जाएंगी लेकिन उनका सेंटर नहीं बनेगा, यानी कि जैसा कि मैं दिखा देता हूँ आपको, तो डिलीट करते हैं, उस पर सेलेक्ट किया मर्ज एक्रॉस। इसमें देखिए, इसमें हमारे दो, इसमें आप देख सकते हैं कि मर्ज एक्रॉस ये है और मर्ज सेल ये है। इसमें क्या फर्क है, मर्ज के एक्रॉस में मर्ज तो हो जाएंगे, यानी जुड़ तो जाएंगे, लेकिन जो क्या है उसके अलाइनमेंट सेंटर नहीं हो। लेकिन मर्ज सेंटर में, क्योंकि उसका नाम ही सेंटर है, तो उसका अलाइनमेंट भी सेंटर हो जाएगा। और उसके नीचे है मर्ज सेल, सेल को मर्ज करना हो बहुत सारी, तो इस तरह सेलेक्ट करेंगे और मर्ज सेंटर कर देंगे। इसमें भी पूछा है कि वैल्यू हर सेल में है, तो सेल की वैल्यू हटाना पड़ेगी। ठीक है, मैंने कहा हटा दो, तो ये मर्ज सेल हो गई। ठीक है। और अनमर्ज, यानी कोई चीज मर्ज है उसे अनमर्ज करना है, तो उसको सेलेक्ट करेंगे, अनमर्ज कर देंगे, बस सिंपल है। अब इसका भी मैं आपको यूज बता देता हूँ। इसका यूज है अलाइनमेंट को वर्टिकल वगैरह करना। जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट किया, इस पे गया, मैं चाहता हूँ ये अलाइनमेंट इस टाइप का है, तो इसका क्या होगा, ये अलाइनमेंट ऊपर से नीचे तक शो होने लगे। अब मैं चाहता हूँ कि ये अलाइनमेंट, मतलब अलाइनमेंट की जो है वो पोजीशन बदल देना, चेंज करने का। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो में हम सीखेंगे नंबर फॉर्मेट के बारे में, जो कि एक्सेल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आपने हमारी पहली सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है एक्सेल का इंटरफेस, तो जरूर देखिएगा।
आपको पूरा क्लियर हो जाएगा एक्सेल क्या है, किस तरह काम करता है, उसका इंटरफेस क्या है, वो हमने सारी चीजें डिटेल में बताई हुई है।